ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस जरूरी है। मैं निशान द्विवेदी, डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूँ, मैंने कम्युनिटी में ऑलरेडी ये अपना पोस्ट कर दिया था कि जीवन लाभ में 9 साल वेटिंग पीरियड जो होता है। नॉर्मली जब इंश्योरेंस एडवाइज़र अपने क्लाइंट के सामने जाते हैं तो 9 साल उनको वेट करना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको उस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन दूंगा। जो ऑब्जेक्शन आपको सुनना पड़ता है कि 25-16 जब भी हम जीवन लाभ लेते हैं या जीवन लाभ हम कस्टमर को देते हैं तो कस्टमर कहता है कि 16 साल हमें प्रीमियम भरना है, बट 16 साल में हम पैसा नहीं ले सकते हैं, हमें 9 साल और वेट करना पड़ता है। तो इसी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए मैं आज आप लोग के सामने आया हूँ। होप सो आज का जो मेरा आइडिया है वो आपको बिल्कुल पसंद आएगा और आप इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जीवन लाभ आप आज के बाद, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और इसको जब आप मानेंगे तो आपका बिजनेस ज़रूर ग्रो करेगा। आप एक प्लेज लीजिए कि आज के बाद आप कभी भी जीवन लाभ किसी को भी समझाने जाएंगे तो कम से कम मिनिमम आप 10 लाख का सम एश्योर्ड आप चूज़ कीजिए। 10 लाख से नीचे का जीवन लाभ आप किसी को मत समझाइए। आपको पता है कि एक 30 साल 35 साल के बंदे का अगर हम 10 लाख का जीवन लाभ देते हैं तो मंथली प्रीमियम आता है 4,000 रुपये। ईयरली प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली आपका 50,000 रुपीज़ आता है, जो हर कोई बचा सकता है। 4,000 रुपया हर कोई आपको बचा सकता है। तो हम 5 लाख 6 लाख 7 लाख का हम सम एश्योर्ड पिच ही ना करें, हम 10 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड पिच करें। ये आप एक प्लेज लीजिए कि जब भी अब मैं जीवन लाभ समझाऊंगा तो मैं 4,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से समझाऊंगा। ईयरली 50,000 अप्रोक्सीमेटली आएगा और 10 लाख से नीचे का सम एश्योर्ड मैं क्लाइंट को नहीं बताऊंगा। तो ये इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपने, जैसे मैंने आपको कहा, अब क्लाइंट का अगर बजट है 4,000 रुपये बजट नहीं है तो उसको नीचे आने दीजिए। 3,000 रुपये, 3,500 रुपये, 2,000 रुपये, 1,500 रुपये, वॉट एवर जो भी अमाउंट है, 4,000 से नीचे क्लाइंट को आने दीजिए। आप मत नीचे आइए। पहले से आप 5 लाख का सम एश्योर्ड मत दीजिए 2,000 रुपये पर मंथ का। ये मैं आपको कह रहा हूँ। आप क्लाइंट को नीचे आने दीजिए। आप 10 लाख पे ही अपना प्रेजेंटेशन आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आज जीवन लाभ का जो मेरा जो वीडियो है ये 25-16 का PPT मैं आपको समझाऊंगा और इसको आपको नोट डाउन भी करना है और आप देख भी सकेंगे कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। और एक नया कंसेप्ट है, एक नया तरीका है जिससे आप जाकर आप क्लाइंट को जब आप समझाएंगे तो आपका सेल क्लोज 100% होगा। ये मेरा आपको प्रॉमिस है, 100% आपका सेल क्लोज होगा। इस ऑब्जेक्शन को अगर आपने हैंडल कर लिया और इस ऑब्जेक्शन को अगर आपने क्लाइंट को सेम टू सेम अगर आपने प्रेजेंटेशन देने में अगर आप सफल हो गए तो आपका बीमा 100% सफल होगा और आप MDRT भी अचीव कर सकेंगे इस कंसेप्ट से। जी हाँ, मैं इस वीडियो में आपको जीवन लाभ से, इस कंसेप्ट से आप जीवन लाभ को, जैसे जब 25-16 प्रेजेंटेशन आप देंगे मेरे इस कंसेप्ट से, तो आपका MDRT अचीव करना आपको आसानी ही हो जाएगा। जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे MDRT करना आसान होगा। इसलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। अदरवाइज वो जो बुलेट पॉइंट है MDRT को लेकर वो आप फिर समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको लास्ट तक वीडियो को आपको देखना है, MDRT कैसे हो सकता है इस कंसेप्ट से। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरा चैनल फ्रूटफुल लगता है, मीनिंगफुल लगता है, कंटेंट आपको मेरे चैनल का पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो अब लोगों को क्या है, हम लोग जब कभी जाते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लाइंट के सामने तो लोगों को क्या अट्रैक्ट करता है? लोगों को अट्रैक्ट करता है मैच्योरिटी पे मुझे कितना पैसा मिल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 10 लाख का सम एश्योर्ड लेता हूँ, 31 साल का बंदा है, उसको मैं 25-16 देता हूँ तो मैच्योरिटी पे उसे लगभग 27 लाख रुपए मिलते हैं। अब देखिए, जब मैं आपको कोई डेटा बता रहा हूँ 27 लाख रुपए मिलते हैं तो आपको सिर्फ मेरी बात को अप्रोक्सीमेटली, बात जो मेरा डेटा है ना उसको आपको वैसे कंसीडर करना है। अब आप बोलेंगे सर 27 लाख नहीं मिलता है, 26 लाख 25,000 मिलता है, ऑल इन वन कैलकुलेटर में मुझे ये दिखा रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कंसेप्ट को समझिए, मैंने अभी क्या कहा कि कस्टमर को मैच्योरिटी अट्रैक्ट करता है 10 लाख के अगेंस्ट में 27 लाख रुपए। अब 27 लाख हो या 26.5 लाख हो, 26.5 लाख हो, वो फिगर मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि मैंने क्या कहा, 10 लाख के अगेंस्ट में 27 लाख। तो मैं जो भी फिगर बताऊंगा आज इस वीडियो में, उस फिगर को आपको सीखने के लिए यूज करना है। फिगर चेंज होगा,
फिगर चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट आप फिगर को पकड़ के मत चलना है मेरे इस वीडियो को कि सर आपने ये बोला है लेकिन है ये। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसमें मैं आपको कुछ फिगर ऐसा ही बताऊंगा जो आपके समझने के लिए आसानी हो। मैं आपको 26.25 लाख बोलकर मैं नहीं समझा सकता, मैं आपको 47,000 रुपया बोलकर नहीं समझा सकता, मैं आपको 50,000 बोल सकता हूँ कि 4,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 48,000 प्रीमियम आता है। तो 48,000 से आप क्लियर नहीं समझेंगे, लेकिन आप 50,000 से आप समझ सकेंगे। जब कस्टमर के पास आप जाएंगे या कैलकुलेटर जब आप चेक करेंगे तो वो इतने आप क्वालिफाइड एनफ हैं कि आप उस डेटा को, एग्जैक्ट जो डेटा है आप वही आप पेश करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो डेटा मैं आपको बोल रहा हूँ वही जाके आप कस्टमर के सामने आप बोल देंगे, ये आप नहीं करेंगे। आप इतना समझदार हैं तो कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को पकड़िए, डेटा पे मत जाइएगा। मैं अप्रोक्सीमेटली हमेशा मैं बात करूंगा आपके समझाने के लिए, मैं राउंड फिगर में हमेशा हर चीज को मैं लूंगा। तो आगे बढ़ते हैं कि 16 साल का जब भी हम बीमा देते हैं तो कस्टमर को प्रॉब्लम यही आता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि 16 साल हम प्रीमियम भरते हैं तो 16 साल में हमें मैच्योरिटी नहीं मिल सकता है, हमें 9 साल वेट करना पड़ेगा क्या? मैं जानता हूं, मुझे भी, आपको, हर किसी को ये ऑब्जेक्शन जरूर आया होगा। आया है? बिल्कुल आया है, हर किसी को आता है ये ऑब्जेक्शन। तो इस ऑब्जेक्शन को ही हैंडल करने के लिए आज मैं ये आपको वीडियो बता रहा हूँ कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे एंड तक और कस्टमर को जाके जब आप बताएंगे कि सर ये कंसेप्ट पूरा जब आप बता देंगे तो कस्टमर हैप्पीली, खुशी खुशी 9 साल वेट करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, 9 साल वेट करने के लिए वो हैप्पीली तैयार हो जाएगा, खुशी खुशी वो वेट करेगा 9 साल। इसलिए अब आप भरोसा रखिए मेरे इस कंसेप्ट पे और जाके क्लाइंट के सामने आपको यूज करना है। तो जब आप 25-16 का जब भी आप बात करते हैं तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 10 लाख का एक एग्जाम्पल आपको लेना है। एग्जाम्पल में आपको लेना है कि एक बंदा है जिसका एज है 35 ईयर्स। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, पहले ही मैंने कह दिया है कि एग्जैक्ट डेटा पे मत जाइएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। एक कस्टमर है जिसका एज है 35 ईयर्स, उसको हम देते हैं 25-16 हम उनको टर्म दिए हैं। टर्म 25-16 पीपीटी है उसका। अब पीपीटी में और सम एश्योर्ड हमने लिया है 10 लाख। अलग तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, अलग तरीका कैसे आप बताएंगे कस्टमर को, ठीक है? तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सिंपल सा है, 35 का एज है, 25-16 टर्म है, सम एश्योर्ड है आपका 10 लाख। अब इसमें प्रीमियम कितना आएगा? 48,000। लेकिन मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो किस हिसाब से समझाने जा रहा हूँ, पहले ही रिपीट कर चुका हूँ 2-3 बार। 50,000 रुपीज, आप फिर 50,000 मान के चलिए कि 50,000 का प्रीमियम आता है, ठीक है? आपके समझने के लिए, वैसे आता है 48,000 रुपीज, लेकिन आपके समझने के लिए आप इसको क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे? 50,000 रुपीज आप इसको समझेंगे। 50,000 रुपीज उनका ईयरली प्रीमियम 50,000 रुपीज आएगा, राउंड अबाउट, ठीक है? अब 10 लाख सम एश्योर्ड पे 50,000 प्रीमियम आता है, ओके? अब आपको जो भाषा यूज करनी है कस्टमर के सामने वो आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज करनी, क्योंकि कस्टमर एलआईसी बैकग्राउंड का नहीं है, इंश्योरेंस बैकग्राउंड का नहीं है। तो आपको सिंपल भाषा का इस्तेमाल करना है कस्टमर के सामने, हमेशा याद रखिएगा। एकदम यूज सिंपल लैंग्वेज टू कन्विंस योर कस्टमर और टू give presentation to your customer, because since he is not from insurance background he will not be able to understand your technical words. तो टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, यू हैव टू यूज सिंपल वर्ड्स सो दैट योर कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड कैन इजीली बाय योर इंश्योरेंस पॉलिसी। थैंक यू सो मच। तो कस्टमर 50,000 रुपया देता है। अब ये यहां से मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ। कस्टमर एलआईसी को देता है कितना? साल का प्रीमियम 50,000। तो जब कस्टमर एलआईसी को 50,000 रुपया देता है तो एलआईसी भी कस्टमर के अकाउंट में 50,000 जमा करती है। आई होप आपको ये बात पता होगा, मेरे सारे इंश्योरेंस एजेंट भाई लोग, आप लोगों को ये बात पता होगा कि जब हम 50,000 रुपीज पे करते हैं तो एलआईसी भी 50,000 रुपीज पे करती है। 50,000, अब आप पूछेंगे 50,000 रुपीज कहां से आया? 50,000 रुपीज आया आपका बोनस। अब फिर मैं आपको बता रहा हूं कि बोनस का रेट 50 शायद नहीं होगा, अभी 50 रुपए प्रति 1000 नहीं होगा, 47 होगा, 48 होगा, 49 होगा बोनस का रेट, ठीक है? लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपको समझने के लिए आप इसको 50 रुपीज कंसिडर करके चलिए, ठीक है? समझने के लिए कि 50 रुपया मिलता है प्रति 1000। प्रति 1000 कितना मिलता है बोनस? 50,000 रुपीज, ठीक है? तो 50,000 बोनस का, एलआईसी का बोनस 50,000 और 50,000 कस्टमर का प्रीमियम, दोनों ऐड हो गया। हमने 50,000 दिया और एलआईसी ने भी 50,000 दिया। एलआईसी ने कैसे 50,000 रुपए दिया? थ्रू
bonus, because bonus is 50 rupees per 1000. LIC has contributed 50 rupees and customer has contributed, LIC has contributed 50,000 rupees and customer has contributed 50,000 rupees. 50 रुपए प्रति 1000 होगा तो 10 लाख सम एश्योर्ड पे बोनस कितना बनेगा? 50,000 रुपए बनेगा। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन बन गया। तो टोटल सेविंग कितनी हो गई? तो टोटल सेविंग हो गई 1 लाख रुपए। ठीक है, 50,000 इनका, 50,000 हमारा, तो टोटल सेविंग कितनी हो गई? 1 लाख रुपए हो गई। अब ऐसा 16 साल तक सेविंग चलेगा क्योंकि 16 साल प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो 16 साल तक ऐसा सेविंग चलता रहेगा। 50,000 कस्टमर का, 50,000 LIC का। आई होप आई एम क्लियर। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं भी आपको समझा रहा हूँ, जैसे आपको कस्टमर को समझाना है। अभी तक मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, आई होप सो। ठीक है, सिर्फ 16 साल के बाद, अब 16 साल तक हमें प्रीमियम भरना है। अब सर 16 साल के बाद आपको प्रीमियम भरने की कोई जरूरत नहीं है सर। कस्टमर को क्या कहना है कि सर आपको सिर्फ 16 साल प्रीमियम भरना है, 16 साल के बाद आपको अगले 9 साल प्रीमियम भरने की कोई जरूरत नहीं है। LIC कहती है कि ये जो 50,000 रुपये आप 16 साल तक दे रहे थे, उस वक्त हमने क्या कंसिडर किया था एज? हमने कंसिडर किया था एज 35 ईयर्स, पर उसने 16 साल तक प्रीमियम पे किया, तो 35 और 16 कितना होता है? 51 ईयर्स होता है। तो LIC कहती है सर कि 51 ईयर्स तक आपने प्रीमियम पे कर दिया। अब आपके बच्चे हो गए होंगे बड़े, हायर एजुकेशन का टाइम आ गया होगा, तो LIC कहती है कि आपको 50,000 रुपये जब तक देना था, मतलब 16 साल तक देना था, आपने दे दिया। अब आपको 16 साल के बाद आपको वो जो 50,000 रुपये आप LIC को दे रहे थे, अब आपको LIC को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस 50,000 को आप यूज़ करिए अपने बच्चे के हायर एजुकेशन में, आप वहाँ खर्च कीजिए, आपको LIC को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से आपके हायर एजुकेशन के लिए सर आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कीजिए, LIC को छोड़ दीजिए। LIC को अब आपको प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। हमारा सर ये जो टर्म्स है, इस पॉलिसी का जो टर्म है, उसमें यू जस्ट हैव टू पे फॉर 16 ईयर्स सर, 50,000 रुपीज यू जस्ट हैव टू पे फॉर 16 ईयर्स। आफ्टर दैट यू डोंट नीड टू पे फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर्स। ये LIC का सर रूल है, रेगुलेशन है इस पर्टिकुलर प्लान का सर। ओके, तो अब 17 से 25 तक, 17 साल से लेकर 25 साल तक आपको प्रीमियम नहीं देना है सर। यू डोंट हैव टू पे प्रीमियम फ्रॉम 17th ईयर टिल 25th ईयर मैच्योरिटी तक आपको सर अब प्रीमियम भरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन LIC फिर भी आपका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ सर? 17वें साल से 25वें साल तक सर आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? 0 रुपीज। बट LIC का जो कंट्रीब्यूशन है सर फिर भी चलता रहेगा सर। कितना चलता रहेगा? पहले सर आप कितना दे रहे थे? 50,000। LIC कितना दे रही थी सर? 50,000 16 साल तक। अब 17 से 25 तक LIC आपको कहती है कि आपको एक पैसा भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है, लेकिन मैं फिर भी कंट्रीब्यूट करता रहूंगा। कितना करता रहूंगा सर? LIC फिर भी सर, जहां आपके 0 रुपीज के कंट्रीब्यूशन में LIC सर 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन फिर भी करेगी, जैसे वो पहले दिन से कर रही थी। आपके उस 9 साल में जो प्रीमियम आप भरना बंद भी कर दिए सर, फिर भी LIC ने आपके अकाउंट में पैसा डालना बंद नहीं किया। आपके हिस्से का भी पैसा और अपने हिस्से का भी पैसा LIC मिलाकर 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में सर क्रेडिट कर रही है सर, करेगी। ठीक है, करेगी सर, आपके 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन दे रही है। अगले कब तक कंट्रीब्यूशन देगी सर? 9 साल तक आपका कंट्रीब्यूशन देगी। अब सर 16 साल में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? सेविंग, जैसा मैंने बताया था 50,000 आपका, 50,000 LIC का, तो 16 साल में सर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? सिंपली 16 लाख हुआ। 9 साल में कितना हुआ? LIC has contributed 1 lakh rupees. LIC will be contributing 1 lakh for the next 9 years. Then how much amount LIC will be contributing? 9 lakh rupees for the next 9 years. तो कितना हो गया सर? वहाँ 16 लाख हो गया और यहाँ 9 लाख रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 25 लाख रुपया LIC आपको सर देगी। 25 लाख रुपया LIC देगी। तो हमारे बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट भाई लोग जानते थे या पता नहीं जानते हैं या नहीं कि मैच्योरिटी पे पैसा कैसे मिलता है। मैच्योरिटी पे पैसा ऐसे मिलता है, इस तरीके से पैसा मिलता है, दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद जब कस्टमर का कंट्रीब्यूशन बंद भी हो जाता है तो LIC उनका भी कंट्रीब्यूशन और अपना भी कंट्रीब्यूशन दोनों मिलाकर तब मैच्योरिटी पे 25 लाख रुपए LIC आपको सर पे करेगी सर। अब आप बोलेंगे एजेंट भाई जो हमारे हैं, ये 1 लाख का फिगर कहाँ से आया? ये 1 लाख रुपए का फिगर कहाँ से आया सर? मैं आपको बताता हूँ ये 1 लाख का फिगर कहाँ आया। 1 लाख रुपया में 50,000 रेगुलर बोनस LIC दे रही थी ना। 50,000 रुपया LIC का बोनस आ रहा था, तो 50,000 का रेगुलर बोनस LIC दे रही थी, वो हुआ। और 50,000 रुपया अब जो बचा हुआ 50,000 रुपया है उसको FAB कहते हैं, फाइनल एडिशनल बोनस।
अब मैं फाइनल एडिशनल बोनस का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। डेटा को मैनिपुलेट करने की नहीं ज़रूरत है, आपको समझाने के लिए। अभी जो करंट डेटा चल रहा है वो करंट डेटा अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बोनस रेट भेज दूंगा, बट मेरा पर्पस है इस वीडियो को बनाने का कि इस वीडियो में आप देखें कि LIC कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, टोटल सेविंग कितना हो रहा है, कस्टमर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, टोटल कितना पैसा मिला, तो टोटल 25 लाख रुपए मिले। तो अब हमारे इंश्योरेंस एजेंट भाई का या कस्टमर का भी ये क्वेश्चन आएगा कि ये 1 लाख रुपए का फिगर कहाँ से आया LIC का। तब आप क्या कहेंगे कि सर इस 1 लाख में से 50,000 रुपीज LIC का बोनस था। LIC का बोनस का जो रेट था, जो 50,000 रुपये दे रही थी, वो LIC अपना बोनस दे रही थी, और रिमेनिंग जो 50,000 रुपये जो है सर वो FAB है, फाइनल एडिशनल बोनस। अब आप हमारे इंश्योरेंस एजेंट भाई पूछेंगे कि फाइनल एडिशनल बोनस कैसे निकलता है, तो फाइनल एडिशनल बोनस का क्या रेट है, मैं आपको रेट बता देता हूँ। रेट वेरी कर सकता है, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि FAB का जो रेट होता है 450 रुपया प्रति 1000 रुपया होता है। 450 रुपया प्रति 1000 ये FAB का रेट है, ठीक है। अगर 450 रुपया प्रति 1000 है, वो 25/16 में अगर 450 रुपीज पर 1000 रुपीज है, तो 4.5 लाख को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 से क्यों डिवाइड कीजिए, हमने क्या कहा था, 16 साल तक कस्टमर का 50,000 और LIC का 50,000 दोनों मिलाकर 1 लाख। 16 साल के बाद जो लास्ट का 9 साल बचा, उसमें LIC कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, लास्ट के 9 साल में LIC कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट कर रही है। इस बात को एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि लास्ट के 9 साल में LIC कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, LIC 1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट कर रही है। उस 1 लाख में से 50,000 रुपया बोनस का, 50,000 रुपया FAB का, तो हम 9 से ही डिवाइड करेंगे। तो आप 4.5 लाख को 9 से डिवाइड कीजिए, 4.5 लाख को आप 9 से डिवाइड कीजिए। 4.5 लाख कैसे हुआ, अगर आप पूछते हैं कि 4.5 लाख का सर फिगर कहाँ से आ गया, तो अगर 450 रुपया प्रति 1000 FAB है, तो 10 लाख का कितना निकलेगा, समय शोर्ट पे ही तो बोनस मिलता है, समय शोर्ट पे ही तो FAB मिलता है ना। तो अगर 1000 रुपये पे 450 रुपये LIC दे रही है, तो 10 लाख पे LIC कितना देगी, 4.5 लाख रुपए देगी। अब 4.5 लाख रुपया FAB है, तो FAB का अमाउंट लिखिए, और 9 साल देगी ना LIC, लास्ट के 9 साल देगी, जो PPT है जिसमें कस्टमर नहीं देगा LIC देगी। तो 4.5 लाख को आप 9 से डिवाइड कीजिएगा, तो क्या फिगर आएगा, 50,000 रुपीज आएगा। तो ये 50,000 रुपया बोनस का भी दे रही है सर, और ये 50,000 रुपया FAB का भी दे रही है सर। दोनों तरफ से मिलाकर 1 लाख का LIC का कंट्रीब्यूशन होगा, जहां पे सर कस्टमर आपका मतलब सर आपका 0 कंट्रीब्यूशन होगा, वहां पे LIC का 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन फिर भी होगा सर। ये ऐसे निकलता है। अब यहाँ पे जब आप ऐसे बताएंगे क्लाइंट को ऐसे बताएंगे, तब क्लाइंट को लगेगा कि जब मैं 50,000 रुपया दे रहा था, तो LIC भी 50,000 रुपया दे रही थी। अब मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं, तो भी LIC 1 लाख रुपया मुझे हर साल दे रही है, अगले 9 साल तक। LIC फिर भी मुझे 1 लाख रुपया दे रही है, हर साल तक दे रही है। अगर आप ये पॉइंट किसी भी कस्टमर को बताएंगे, तो कस्टमर 100% कन्विंस होगा। मैं मान नहीं सकता कि कस्टमर कन्विंस नहीं होगा, 100% कन्विंस होगा। चार्ट आपके सामने है, यही चार्ट आप कस्टमर को दें। इसमें आपको पता है कि इसमें बोनस रेट आपको चेंज करना होगा। मैं आपको समझाने के लिए 50 रुपीज़ बोनस रखा हूँ, FAB 450 रुपीज़ पर 1000 रखा हूँ, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यही बोनस रेट है, ये मैं नहीं कह रहा, बोनस रेट कुछ और हो सकता है, लेकिन आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने 50 रुपीज़ बोनस का रेट रखा है, और FAB का रेट मैंने 450 रुपीज़ पर 1000 रखा है। तो आप जब ऐसे करेंगे, ये पॉइंट अगर आप बताएंगे, तब आपको क्लाइंट आपका जरूर कन्विंस होगा, 100% कन्विंस होगा। अब मैंने जैसे अपने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि अगर इस कंसेप्ट को अगर आप इनकैश करते हैं मार्केट में, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा अभी तक पसंद आया होगा। अब मैं अपने वीडियो के एंड की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि MDRT आप कैसे कर सकते हैं इस कंसेप्ट से। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो MDRT आपका ज़रूर होगा। इससे पहले कि मैं अपने MDRT के कंसेप्ट पे मैं जाऊं, अगर आपको मेरा ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा है, तो अभी इसी वक्त आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि सर मुझे ये आइडिया आपका बहुत अच्छा लगा, मुझे ये आइडिया पसंद आया। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं आपके लिए नए नए आइडियाज़ लेकर मैं आपके सामने आता हूँ। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आप अपने जहाँ भी आप जिस भी सिटी में हैं इंश्योरेंस के प्रोफेशन में आप ग्रो करें। यही मेरा मोटिव है, यही मेरा पर्पस है। अब देखिए, इसके लिए आपको कुछ करना तो पड़ेगा, बिना किए हुए कुछ होता नहीं है। आपको इसके लिए MDRT अगर आप करना चाहते हैं इस कंसेप्ट से, तो आपको डेली 3 मीटिंग करनी होगी। ऑनेस्टली यू हैव टू डू 3 मीटिंग्स कंपल्सरीली। करें या नहीं करें, 3 दिन नहीं किए 1 दिन कर लें, ऐसा नहीं होता है। MDRT जो करते हैं ना, वो डिसिप्लिन वो रखते हैं अपने लाइफ में। डेली 3 मीटिंग करना है तो करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनके लिए फेस्टिवल या कोई भी बहाना, कहीं भी वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो 3 मीटिंग पर डे करते हैं। तो आपको भी डेली 3 मीटिंग करना ही होगा आपको डेली 3 मीटिंग कंपल्सरीली। तो महीने का मीटिंग कितना निकलेगा? अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटिंग्स निकलेंगे महीना। इन मंथ 100 मीटिंग्स आपका निकलेगा। अब आप ये बता दो कि अगर आप 100 मीटिंग करते हैं कस्टमर के साथ, अगर आप 100 मीटिंग करते हैं कस्टमर के साथ, तो कम से कम 25% कन्वर्जन रेशियो है हमारा। 25% हमारा कन्वर्जन रेशियो है। 25 जो लोग होंगे वो ज़रूर कन्विंस होंगे। ट्राई करके देखना आप मेरे कहने पे। आप 1 महीने में 100 मीटिंग कीजिए, 3 पर डे। बस कुछ मत करिए, इस कंसेप्ट को पकड़ लीजिए और अगले 30 दिन 4-5 सितंबर तक आप बस ये काम कीजिए कि डेली 3 मीटिंग करिए। इसी कंसेप्ट को लेकर आप क्लाइंट के सामने जाइए, ठीक है, और देखिए कि उसमें कितना कन्वर्जन होगा। 25% आपका कन्वर्जन जरूर होगा। 25 लोग आपसे पॉलिसी जरूर कराएंगे। कितने का पॉलिसी करना है आपको? जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया बस उतने का पॉलिसी करना है। ज़्यादा बड़ा हो जाए और अच्छी बात है, रेशियो को आप डिवाइड कर लेना 2 से। 1 लाख का हो जाए तो उसको 2 से डिवाइड कर लेना। मैं आपको 50,000 का समझा रहा था, तो 50,000 प्रीमियम पकड़ के चलिए। तो 25 कस्टमर अगर आपको मिल जाते हैं 1 महीने में 50,000 प्रीमियम देने वाले, तो आपका उस महीने का जो प्रीमियम आएगा आपका, वो 12.5 लाख का आपका प्रीमियम आएगा। 12.5 लाख का प्रीमियम आएगा। 100% आएगा। आपको 3 मीटिंग लेकिन डेली करनी होगी। महीने का 100 मीटिंग आपको करना होगा। अगर ये फिगर आपका चाहते हैं कि ये फिगर ऑथेंटिक है, ऑथेंटिसिटी अगर आप इसका चेक करना चाहते हैं, तो फॉर दैट यू हैव टू डू 3 मीटिंग्स कंपल्सरीली फॉर द नेक्स्ट 30 days। एंड आफ्टर 30 days you yourself will comment on my video that sir, I have achieved what you have said and what you have promised in your video. I have certainly achieved that particular figure। आप खुद कहेंगे ये इस बात को। तो 3 मंथ में अगर 1 महीने में 12.5 लाख अर्न करेंगे, तो 3 महीने में अगले 90 दिन में 90 डेज, अगले 90 दिन में आपका MDRT का टारगेट पूरा हो जाएगा। 3 मंथ में MDRT हो जाएगा। 37.5 लाख आपका प्रीमियम होगा और 10 से 12 लाख आपका कमीशन होगा। 10 से 12 लाख आपका कमीशन बन जाएगा। अब इसमें लास्ट मैं एंड कर रहा हूँ। इसमें एक टर्म आप नीचे देखिए, एक फिगर लिखा हुआ है, सॉरी टर्म नहीं, एक फिगर लिखा हुआ है नीचे, 1.25 लाख एक फिगर लिखा हुआ है। तो इसमें आपको कस्टमर को आपको क्या कहना है कि सर 25 साल का ये इंश्योरेंस पॉलिसी था, 25-16 जीवन लाभ का। 25 साल सर आपने प्रॉमिस किया था कि मैं 25 साल तक इस पॉलिसी को चलाऊंगा। सर 25 साल आपने इस पॉलिसी को चलाया, इस खुशी में सर LIC आपको 1.25 लाख रुपया और देगी सर। 25 लाख में 1.25 लाख रुपया और ऐड करके आपको देने जा रही है सर। और इसको सर लॉयल्टी बोनस आप कह सकते हैं, या आप इसको सर जो भी कह सकते हैं। आपके लॉयल्टी के लिए LIC आपको 1.25 लाख रुपया सर और देगी। मतलब टोटल सर जो आपका मैच्योरिटी होगा वो 26.5 लाख रुपए का सर आपको मैच्योरिटी मिलेगा। टैक्स फ्री मिलेगा सर, सेक्शन 1010D के अंडर में सर 26.5 लाख रुपए आपके लॉयल्टी के लिए 1.25 लाख रुपया LIC आपको और देगी। ये यहाँ पे मेरा ये 9 साल का प्रीमियम वेटिंग पीरियड अब कस्टमर को बॉदर नहीं करेगा। यहाँ पे मेरा वीडियो एंड हुआ। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप मेरा नंबर है, आप उस पर मुझे मैसेज करें, आप मुझे कॉल करें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करूँगा। कोई इशू नहीं है, मैं अपने वीडियो को एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने अपने वीडियो में बोला है, मेरे 100% इंश्योरेंस एडवाइज़र जो भी भाई लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको बातें समझ में आनी चाहिए, सर से बाउंस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने वीडियो बनाया, आपको समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए, कॉल करके आप मुझसे पूछिए। ऐसे मैंने बहुत सरल भाषा में मैंने कोशिश की है, इन अ सिंपल लैंग्वेज, कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। जो लोग भी
कुछ साल से LIC में जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि बोनस कैसे निकलता है, KD कैसे निकलता है। मैंने सिर्फ आपको एक कंसेप्ट दे दिया, 50,000 उनका, 50,000 हमारा, फिर लास्ट 9 साल में LIC का 1 लाख कंट्रीब्यूशन, 1 लाख के कंट्रीब्यूशन में आधा कंट्रीब्यूशन बोनस का होता है, आधा कंट्रीब्यूशन फाइनल एडिशनल बोनस का होता है, और लास्ट में लॉयल्टी रखने के लिए सर आपको LIC सर 1.25 लाख रुपया भी देती है। ये भी आपको क्लाइंट को बताना होगा। अब आपको हर दिन एक प्लेज लेके जाना है इस वीडियो को देखने के बाद कि एवरी डे आई विल शो दिस PPT टू एटलीस्ट 3 पीपल एवरी डे। ये आपको टारगेट लेके जाना है यहाँ से कि मैं हर दिन 3 लोगों को ये PPT ज़रूर दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप 3 लोगों को ये PPT आज से ज़रूर दें। आप 30 दिन इस एक्टिविटी को करें और करने के बाद क्या रिजल्ट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके आप मुझे ज़रूर बताएं। बट ऑनेस्टली आपको 30 दिन काम करना पड़ेगा। नहीं काम करेंगे तो मैं क्या, कोई भी बंदा आपसे काम नहीं करवा सकता या रिजल्ट नहीं आपको दे सकता है। आपको काम करना पड़ेगा। हम आपको आइडिया दे सकते हैं, हम आपके साथ बाहर नहीं निकल सकते हैं ऑनेस्टी दिखाने के लिए कि आप साथ साथ बाहर भी चलो। ये आपके अंदर से निकलना चाहिए कि मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके एक बार देखूँ तो सही कि इस आइडिया का कोई रेलिवेंस है भी या यूं ही बस ये एक आइडिया है। लेकिन अगर आपको उसका देखना है, ऑथेंटिसिटी देखना है मेरे इस आइडिया को, तो देन यू हैव टू गो टू द मार्केट फॉर द नेक्स्ट 30 days एंड यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन टू एटलीस्ट 3 पीपल। 3 में से एक भी अगर कन्वर्ट होता है एक दिन में, अगर 3 में से एक भी कन्वर्ट होता है तो आपका MDRT पक्का है। 1 out of 3 भी अगर कन्वर्ट होगा तो आपका MDRT पक्का है। तो इसके साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो मेरा रेलिवेंट लगा होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ना चिंता ना फिकर ना है डर, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।